लोलाब कश्मीर घाटी की दिलकश जगहों में से एक है, लेकिन इस दिलकश घाटी में जख्म भरे हुए हैं। कुछ जख्म इसे दहशतगर्दों ने दिए तो कुछ पुलिसिया अत्याचार ने। बेशक से घाटी में अमन, चैन और दोस्ती की बातें हो रही हों, लेकिन इस घाटी का दावा है कि इसे जख्म अभी भी दिए जा रहे हैं। ऐसे ही जख्म की गवाही देते हैं लियाकत अली शाह, जो अभी हाल फिलहाल में बेल में छूटकर यहाँ पर आए हैं। कुपवाड़ा जिले का पुलिस स्टेशन। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसे परिवार और राज्य सरकार तो बेगुनाह मानती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजरों में वो आतंकी है और जमानत की शर्तों के मुताबिक फिलहाल थाने पर हाजिरी लगाने आया है। इस शख्स का नाम है लियाकत अली, जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमाकों को अंजाम देने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचा, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने उसे सीमा पर ही धर दबोचा। हालत ये है कि घर वापसी के बावजूद लियाकत की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही। यहाँ उसका आधा अधूरा परिवार तो है, लेकिन ना तो अपना घर रहा और ना ही जमीन। दुख हुआ था कि अब मिल पाऊंगे कि नहीं मिल पाऊंगे? बहुत दुख हुआ था। हाँ। हाँ। लेकिन आप खुश हैं कि वापस आ गए? शुक्रिया। अब परिवार पूरा हो गया? हाँ, हाँ? बिल्कुल। हमारे साथ ही वहाँ से एक का दो तीन आदमी यहाँ आने लग गए, ये गवर्नमेंट के प्रोसेस के तहत। तो मुझे भी ये शौक़ थी कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊँ। भाई है मेरे, माँ है मेरी बूढ़ी, वालिद तो फौत हो गए थे। तो मैंने भी बात ऐसे कागज़ वगैरह तैयार करने की कोशिश की, तकरीबन 1-2 साल तो लग गए। तो कागज़ शागज़ तैयार किए तो मैं भी आ गया। पाकिस्तान से लौटे लियाकत का कहना है कि 35 साल की उम्र में उसे पाकिस्तान तब भागना पड़ा जब उसके पैर में गोली लगी थी और जान के लाले बड़े थे। इधर से भागना था, जो मेरा पार जाना था, यही मकसद था कि ऊपर से जो लोग आए थे वो भी ख़ानदानी नहीं थे, जो चकियार लोग ऐसे थे जिन्होंने ये गनें पहले उठाई थी। उन्होंने जुल्म ज़्यादतियाँ करनी शुरू की। इधर से आर्मी आकर वो मारती थी। फिर एक ही बहाना था कि हम वहाँ से भाग गए। एक भाई मेरा इस वक्त भी लापता है, मुझसे छोटा, उसका कोई खबर, कोई उसका पता नहीं, उसको किधर मारा, क्या किया। हिज़्बुल मुजाहिदीन की बात है। फिर मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट की कि जिसके नाम से मैं नफ़रत करता था वो नाम आपने मेरे पे ठोक दिया। आप कहते अलबर्ग के साथ था और किसी तंजीम के साथ था। मैंने कहा मैं मान लेता, लेकिन आपने उसका नाम ठोका कि जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता कि उनकी जुल्म के मारे हुए तो हम इस वक्त तक ये दर दर की ठोकरें खा के बीवी बच्चों माँ बाप से, सबसे बड़ी जनाबली खजाना हमारे पास ये था, वो भी हमसे छूट गया। उसी पुराने दौर को याद करती लियाकत की माँ कहती है, तब आगे कुआं था और पीछे खाई। आम लोग फौज और आतंकी दोनों के खौफ में पिसते रहते हैं। फिलहाल बेटे की वापसी से खुशी तो है, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा किसे पता। ये आए लियाकत साहब वापस, अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगता, बेटा है ना। बेटा है। कब वापस आए, कब पता चला? हाँ? कब पता चला कि वापस आ रहे हैं? जिस पर ये गिरफ्तार हो गए। जी जी, हम बहुत खुश हैं इनके आने पर, बहुत खुश हैं। घर में बैठेंगे, इकट्ठे रहेंगे, अपने बच्चों को देखभाल करेंगे। हमें तो बहुत खुशी है इनके आने पर। लेकिन पाकिस्तान से वापसी इतनी आसान नहीं रही। पहले तो लियाकत को सीमा पार नई जिंदगी शुरू करने की जंग लड़नी पड़ी, फिर बेटे को छोड़कर आना पड़ा। 1 महीना मुझे हो गया, खर्चा जनाबली बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसने मुझे नहीं बताया, बाद में मुझे पता चला इधर आके कि ज़मीन भी बेच दी। फिर इन्होंने बहुत सहारा। इस वक्त तक मेरे जो मेहमान वगैरह आते हैं वो बड़ा भाई ही उनको जनाबली करता है। मेरे पास तो है नहीं है, वो छोटे भाई का घर है, अपना तो रिहाइश गाह है नहीं है। बच्चे के साथ मेरी बात भी हुई, उसने एक बात मुझसे की है कि पापा अम्मी तो फौत हो गई तो आप भी यहाँ से चले गए, अब मैं किसके पास रहूँ, चीखने लग गया। जो पाकिस्तान में। हाँ, फिर मैंने बात ही छोड़ दी उससे करनी, मैंने मोबाइल फेंक दिया।
दरअसल लियाकत की माने तो सीमा पार गए लोगों के लिए हालात बेहद खराब हैं। कहने को तो ऐसे लोगों के लिए मुहाजिर कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन उसके बदले जो कुछ मिलता है वो काफी नहीं है।